एक प्रारंभ करें हम स्वीप सोले। मेहरबान कदरदान साहिबान, जिला प्रशासन मुंगेली आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है स्वीप शोले। दृश्य इस प्रकार का है। रामगढ़ का एक गांव है, चुनाव का माहौल है और रामगढ़ में गब्बर नाम का एक खूंखार डाकू। ऐसे चुनाव के माहौल में जीतने के लिए एक नेता अपने समर्थकों के पास गब्बर डाकू के पास आता है, जहां पर उसे कालिया और सांभा मिलते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है स्वीप सोले। हमारा नेता कैसा हो, भैया जी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, भैया जी जैसा हो। भैया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भैया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा भैया जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा भैया जी का नाम रहेगा। भैया जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसे हैं नेताजी? कैसे आना हुआ? लगता है चुनाव आ गया है। कालिया कहाँ है सरदार? सरदार से मिलना बहुत जरूरी है मुझे। सरदार से मिलाओ मुझे। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया नेताजी? हमें भी तो बताओ। अरे कालिया, तुमको पता नहीं है कि 7 मई को चुनाव होने वाला है। पिछली बार की तरह इस बार के चुनाव में भी पैसा, साड़ी, दारू, मुर्गा सब गांव वालों में बंटवाना है और पूरा वोट लेना है। इसीलिए तो आया हूं मैं सरदार के पास। जल्दी मिलाओ, जल्दी। थोड़ा रुकिए नेताजी, ठहरिए, हम सरदार को सूचित करके आते हैं। चलो सामने। सरदार, सरदार, सरदार। अरे का हो गया रे कालिया सांबा, काहे ही ना रहे हो? सरदार, नेताजी आए हैं। काहे? क्यों आया है नेता? रास्ता भूल गया क्या? उसकी सहमत आ गई क्या कि रामगढ़ की पहाड़ी में आया है? वो चुनाव आए हैं ना सरदार, तो नेताजी आए हैं। चुनाव? चुनाव कब है? अरे कब है रे चुनाव? आने वाली 7 मई को सरदार। ठीक है, आने दो नेता को। जी सरदार। चलिए नेताजी, आपको सरदार ने याद किया है। जय जोहार सरदार। कैसे हो नेता? अरे क्या बताऊं सरदार, ये चुनाव फिर से आ गया है। 7 मई को चुनाव है। ठीक है रो, काहे चिंता करता है? गब्बर के रहते तक तुमका कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। जा, तेरा काम हो जाएगा। जा जा जा। आपका सेवा चाहिए सरदार, आपका सहयोग चाहिए तो हम चुनाव तो जीत ही जाएंगे। अरे मैं कहता हूँ ना, तुम मत डर, क्योंकि जो डर गया तो मर गया। जा, तेरा काम हो जाएगा नेता, जा। जय जोहार सरदार, जय जोहार। जय जोहार। अरे ओ सांबा, अरे ओ कालिया, जाओ जाके गांव में, अरे इतना दारू, इतना मुर्गा, इतना पैसा, इतना साड़ी बांटो कि गांव वाले पागल हो जाएं। और अगर उसके बाद भी कोई हमारा बात न माने तो उसको डराओ, उसको धमकाओ और उसके बाद उसको समझा दो कि वोट हमारे नेता को ही दे, नहीं तो ये गब्बर उनका काम तमाम कर देगा। जाओ सबा, जा रे कालिया, जा। पहला सीन समाप्त होता है। जोरदार तालियां इस एक्ट के लिए। बहुत मेहनत की है स्वीप सेल की टीम ने। मतदाता जागरूकता अभियान के साथ साथ इस एक्ट में भी दृश्य कुछ इस प्रकार का है। गांव के लोग बाजार में जमा हैं, वहां पर भीड़ लगी हुई है। ठाकुर ने स्वीप सेल के जय और वीरू को बुलाकर लोगों को मतदान करने हेतु जागरूकता लाने के लिए बुलाया है। इसी भीड़ में गब्बर के आदमी कालिया और सांभा भी छुपकर लोगों की बातें सुन रहे हैं। गांव वालों, आप लोगों ने
गब्बर के बहकावे में आकर आज तक गलत प्रत्याशी को ही वोट दिया है और इसका परिणाम यह हुआ है कि रामगढ़ को नुकसान हुआ है। रामगढ़ का विकास हो पाया क्या? क्या गांव में बिजली है? क्या गांव में पानी है? क्या गांव में सड़कें बन पाई हैं? क्या आपके गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है? और अगर नहीं तो इसके जवाबदार आप सभी गांव वाले ही हैं। ओ भला कैसे बेटा, हम कैसे जिम्मेदार हुए इसके लिए? वो इसलिए मौसी कि सब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते ही नहीं है और जो करते भी हैं वो गब्बर सिंह के बहकावे में आकर गलत प्रत्याशी को वोट देते हैं और वो रामगढ़ का विकास न करके अपना ही विकास करते रहता है। तो हुए ना पूरे गांव वाले इस बदहाली के जिम्मेदार। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। भीड़ में शामिल सांभा और कालिया लोगों की बातें सुनकर चकित रह जाते हैं और जय और वीरू के जाने के बाद लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। गब्बर इंतजार करते हुए अपने ठिकाने में घूम घूम कर चहलकदमी कर रहा है। तभी कालिया और सांभा मुंह लटकाए हुए गब्बर के पास पहुंचते हैं। उनका लटका हुआ मुंह देखकर गब्बर समझ जाता है कि उसने जो काम दिया था वह नहीं हुआ है। अरे क्या सोच कर वापस आए हो कि सरदार खुश होगा, इनाम देगा, शाबाशी देगा? क्यों? सरदार हमने बहुत कोशिश की पर वो लोग माने नहीं सरदार। कौन लोग नहीं माने? अरे धिक्कार है, धिक्कार। क्या करे सरदार, स्वीप सेल के आदमियों ने पूरे गांव के लोगों को जागरूक कर दिया है। कितने आदमी थे रे कालिया? 2 सरदार। सिर्फ 2? और तुम इतने सारे? फिर भी खाली हाथ वापस आ गए। अरे शर्म करो, डब मरो तुम सब। ये स्वीप सेल वाले सभी पे भारी हैं सरदार। अरे ओ सांबा, ये स्वीप सेल किस चिड़िया का नाम है रे? सरदार, मतदाताओं को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने ये सेल का निर्माण किया है सरदार। ये लोग गांव के हर चौक चौराहे पर जाकर गांव वालों को निर्भीक और निष्पक्ष मतदान के लिए प्रेरित कर रहे हैं सरदार। निर्भीक और क्या बोला? निष्पक्ष? अरे हमारे होते हुए ऐसा मतदान कौन करेगा रे सांबा? सरदार, ये स्वीप सेल वाले तो स्लीपर सेल से भी खतरनाक हैं। क्या बोला? स्लीपर सेल से भी खतरनाक है? अरे किसने बुलाया है रे स्वीप सेल को? किसने? ठाकुर ने सरदार। ठाकुर! जोरदार तालियां। आवाज पहचान इस दृश्य में आप देख रहे हैं गब्बर गुस्से में है, उसका काम नहीं हुआ है, उसके सारे किए धराए पर पानी फिर चुका है, तो वो गुस्से में आकर अपने लोगों को स्वीप सेल वालों को पकड़ने के लिए भेजता है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं और इसी बीच में गब्बर की धांसू एंट्री होती है। गांव वालों, अगर तुमने हमरे हिसाब से वोट नहीं किया तो जय, वीरू और ठाकुर को गब्बर मार डालेगा, सबका हाथ काट डालेगा। बसंती, इन दुष्टों के बहकावे में मत आना। हाँ, जब तक है जान देश के लिए मैं वोट दूंगी। हाँ, जब तक है जान देश के लिए मैं वोट दूंगी। बहुत याराना लगता है इसका और बसंती का, है ना रे कालिया? हंसना बंद कर गब्बर, हंसना बंद कर गब्बर। गांव वाले 7 मई को
बिना बहकावे मतदान कर अच्छे प्रत्याशी को चुनकर तेरा भी हिसाब कर देंगे। तेरी गिनती के दिन बच गए हैं गब्बर, हंस मत, अब मातम मना, अब मातम मना। ये सब तेरा ही किया धरा है ना ठाकुर, इन्हीं हाथों से, अरे इन्हीं हाथों से फोन करके स्वीप सेल वाले आदमियों को बुला के इन गांव वालों को जागरूक कराया ना तूने, इन्हीं हाथों से, है ना ठाकुर, इन्हीं हाथों से। अब ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, अब ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। नहीं, इन्हीं हाथों से मेरे को 7 मई को मतदान करना है और योग्य उम्मीदवार चुनना है गब्बर। तब तो ये हाथ गब्बर लेकर ही रहेगा। अब ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। जोरदार तालियां स्वीप सेल की मेहनत के लिए, तालियां बजनी चाहिए। गब्बर के डर के मारे गांव में अफरा तफरी मची हुई है, लोग घरों में छुपे हुए हैं और तभी जय पुलिस प्रशासन को सूचना देता है और पुलिस प्रशासन भारी दल बल जो है वो गांव में तैनात कर देता है। यहाँ इतना सन्नाटा क्या है भाई? अरे भाई, गब्बर ने ठाकुर के हाथ काट दिए हैं, इसलिए गांव वाले मतदान करने से कतरा रहे हैं। अटेंशन! हाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। हाँ, आ गए, इधर जाओ, आ गए, इधर जाओ, बाकी सब मेरे पीछे आओ। हाँ, जेलर साहब, गांव के लोग गब्बर से डरे हुए हैं, इस कारण मतदान करने से कतरा रहे हैं। हमने अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया तो एक गब्बर कौन से खेत की मूली है? गांव वालों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, पूरे गांव को छावनी बना दिया गया है। आप सभी स्वतंत्र और निर्भीक होकर मतदान करें और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। दृश्य कुछ इस प्रकार का है। गांव में उत्साह का माहौल है। गांव के लोग उत्साहित होकर मतदान कक्ष के बाहर लंबी लाइन लगे हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठाकुर भी मतदान कर उत्साहित नजर आ रहे हैं। ठाकुर साहब, आपने मतदान किया कि नहीं? हाँ किया, और अमिट शाही भी लगवाई। ठाकुर साहब, आपके तो दोनों हाथ कटे हुए हैं, फिर आपने स्याही कहाँ लगवाई? अपने बाएं पैर के अंगूठे में। देखा गांव वालों, जोरदार तालियां। आपके निष्पक्ष और निर्भीक होकर मतदान करने का नतीजा, जिला प्रशासन ने जो मुहिम चलाई थी वो मुहिम सफल हुआ और अब रामगढ़ का विकास भी उत्तरोत्तर होगा। जेलर साहब, आपसे गांववासी निवेदन करते हैं कि गब्बर को कड़ी सी कड़ी सजा दिलाएं। गांव वालों, अच्छा मतदान हो गया, अच्छी सरकार बन गई। अब क्या करना है? सिपाहियों, पकड़ लो इस गब्बर को और घसीटते हुए जेल में डाल दो। हमका माफ कर दे रे जेलर, हमका माफ कर दे। अरे हम भी अब तुम लोगों के साथ जुड़ना चाहता है, हम भी लोकतंत्र का हिस्सेदारी बनना चाहता है। अरे हम भी, यानी कि गब्बर भी मतदान करना चाहता है रे जिलर। अरे हमका माफ कर दे रे ठाकुर, हमका माफ कर दे रे बीरू, अरे हमका माफ कर दे रे बसंती। 100% मतदान मुंगेली का अभिमान। 100% मतदान, 100% मतदान। अब आपको बताना है, इतना अच्छा लगा कि नहीं एक्ट आपको? तो एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, 100%।